ये ई न बतिया कह के गड़बड़ कर दिए। माने हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कौन सी हो जाएगा। हमको हिंदू राष्ट्र से मतलब है। काहे नहीं मतलब, काहे के मतलब हिंदू नहीं है आप। माने हिंदू है तो हिंदू है मतलब हिंदू। यहाँ तो सिख भी है तो सिख बोलेगा सिख राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हिंदू अपने को बोलता है। किसी मुसहर का रोटी खा सकता है दांत से कटा हुआ। मुसहर का जूठा पानी पी सकता है गिलास में डाला हुआ। क्या बात कर रहे हैं। इस सुनहरा करेंगे कि आप बजरंग बली के दूसरा अवतार है प्रभु। आप आइए बिहार के धरती में और पर्चिया पर हमको बता दीजिए। ये पूरा भारत जानना चाहता है कि पुलवामा हमला कौन कराया। सारा चीज त्याग देता है। वो संत है। वो संत है कि बताने का काम करेगा। तो ये पाखंडी है, देश का सबसे बड़ा पाखंडी जो सिर्फ हिंदू ना सब है। ऐसे ही ढोंगिया ने सब पैदा होता है। बाबा राम रहीम, बाबा इच्छाधारी, बाबा नागधारी, बाबा फलाहारी, बाबा आसाराम, बाबा प्यासाराम, बाबा राम रहीम, राधे माँ, कौन माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का जनबोल खबर। अभी हम हैं हाजीपुर में और हमारे साथ आप जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वाकई आप सोचकर दंग रह जाएंगे। और हम जिस शख्स के मिलवाने जाए उसका हम थोड़ा सा परिचय करा दें कि युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं। जी स्वागत है आपको जनबोल खबर। धन्यवाद। और आपके जनबोल खबर को और जो देश में तमाम लोग जो आपके खबर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उन लोगों का हार्दिक नंदन और अभिनंदन और वंदन प्रणाम। थोड़ा सा बात कर लेंगे हम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं। आप किस तरह से आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं उनका? बढ़िया है, आना चाहिए। अतिथि है, हमारे बिहार के पावन पवित्र धरती पे हैं और पूरे देश में सबसे बड़ा कल्चर है बिहार का, जो शांति भाईचारा का प्रतीक रखता है और अतिथियों के लिए जो अपना जान कलेजा तक निकाल करके दे देता है। हम स्वागत करते हैं उनका बिहार के धरती पे आने के लिए। आप एक तरफ जो है उनका कहना है कि हम आ रहे हैं कि ताकि बिहार के लोग भी समझे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। अभी न गड़बड़ न कर दिए, ई न बतिया कह के गड़बड़ कर दिए। माने हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कौन सी हो जाएगा। हमको हिंदू राष्ट्र से मतलब है। काहे नहीं मतलब, काहे के मतलब हिंदू नहीं है आप। माने हिंदू है तो हिंदू है मतलब हिंदू। यहाँ तो सिख भी है तो सिख बोलेगा सिख राष्ट्र हो, मुस्लिम बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र हो, और इसके बाद ये बोलेगा बौद्ध बोलेगा कि बौद्ध राष्ट्र हो। तो कौन कौन राष्ट्र बनाइएगा हैं। आपको दिक्कत क्या हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र आपको फायदा क्या है हिंदू राष्ट्र से। लोगों सारे लोग एक समान हो जाएंगे। माने सारे लोग एक समान। कौन वाला हिंदू बनाना चाहते हैं। हिंदू खाली राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू है नरेंद्र मोदी जी, सेवरी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का खाई थी। हिंदू राष्ट्र होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हिंदू अपने को बोलता है। किसी मुसहर का रोटी खा सकता है दांत से कटा हुआ। मुसहर का जूठा पानी पी सकता है गिलास में डाला हुआ। क्या बात कर रहे हैं। इस सुने एक बड़ा पर्ची निकालता है। हम भारत के 40 गो जो वीर से शहादत दिया गया, जिन लोगों का हत्या किया गया, आज हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे बिहार के नहीं देश के तमाम लोगों से। सैनिक जो है किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी का नहीं होता है। वो हमारे देश का ओरिजिनल राष्ट्रभक्त होता है। हमारे जैसा नेता कुर्सी पर दलाली करके वो लोग नहीं बैठता है। परिश्रम कर करके अपने बॉर्डर पर गोली खा करके हमको चैन का नींद देता है। और उस सैनिक का हत्या हो जाना, देश में बम फोड़ देना उस पे। और ये कौन कराया। 1.25 करोड़ जो लोग ओरिजिनल राष्ट्रभक्त होंगे वो लोग जरूर इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम बाबा जी से आग्रह करेंगे कि आप बजरंग बली के दूसरा अवतार है प्रभु। आप आइए बिहार के धरती में और पर्चिया पर हमको बता दीजिए। ये पूरा भारत जानना चाहता है कि पुलवामा हमला कौन कराया। क्योंकि हमला कराएगा वो पूरे राष्ट्र का दुश्मन है। और जो पार्टी, जो लोग इसका विरोध करेंगे, समझिए कि ओरिजिनल जो है राष्ट्रद्रोही वही लोग हैं। ओरिजिनल राष्ट्रद्रोही वही लोग हैं। पीएम पे तो नहीं। अरे भाई, हम कहा नाम लिए हैं किसी का नाम? आप तो मकसद वही है आप। अरे फिर वही नाम लिए हैं, नहीं ना लिए हैं नाम नहीं लिए हैं। अगर उसका प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे, आदरणीय योगी मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे, आदरणीय गवर्नर से पूछना चाहेंगे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहेंगे, आदरणीय शिवराज चौहान से पूछना चाहेंगे। पार्टी का है, किसी पार्टी का है, उस आतंकवादी का जो हमको, हमारे भाइयों को, हमारे मां बहनों को विधवा बना दिया, हमारे सैनिकों को जो लड़ते हुए शहीद कर दिया 350 किलो बम फोड़ करके। आप बताइए, ओरिजिनल राष्ट्रभक्त हैं। पैजामा ढीला हो जाएगा शिवराज चौहान का और सुनिए, और योगी आदित्यनाथ का। आप बताइए ओरिजिनल राष्ट्र है कि नहीं है। उन लोगों का इसमें क्या दिक्कत है। जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जानकारी होना चाहिए कि नहीं। राष्ट्रभक्त क्या चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हो उसको मैंने खुलेआम बता दें। हाँ तो काहे नहीं बता दें। अरे कुर्सी खत्म डालिएगा का खतरा में। राष्ट्र से बड़ा कुर्सी नहीं होता है।
राष्ट्र से बड़ा कुर्सी नहीं होता है। और संत को मोह, संत का परिभाषा मालूम है? ऐसी गाड़ी से चलता है, कौन कौन चीज चलता है? जिसको मोह, भावना, त्याग, लोभ, मद, सारा चीज त्याग देता है, वो संत है। वो संत है कि महान जी। अब देखिए गलत बतिया रहे हैं। अरे देखिए गलत, आप सोच लीजिए किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो आप? क्या आप जानते हैं ना कि एक सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है सांसद तो क्या हो गया? बात का बात कराने सही के लिए कहना, आपको भी ठूस दिया जाएगा जी सरकार में। सही कहना, अगर बगावत है तो समझिए कि हम बागी हैं। दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए पानी और नौटंकी बाजों के लिए हम आगी हैं। अब बगावत करिएगा सरकार अरे से। बगावत का बात कर, मने कुर्सी का क्या बात है भाई? आगे कुर्सी प्यारा है कि राष्ट्रभक्ति प्यारा है? धीरेन्द्र शास्त्री, नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और 4-4 को जो मुख्यमंत्री हैं, 28 को मुख्यमंत्री है, सारे लोगों से हम पूछना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय जो शिवराज चौहान जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आतंकवादी कौन मारा हमारे लोगों को, हमारे राष्ट्रभक्तों को? उसका नाम आना चाहिए कि नहीं ओपन? हम सुरक्षा देंगे उनको। आप सुरक्षा दीजिए। हाँ, तो हम अपना जीवन उनके लिए श्री चरणों में लगा देंगे। बताएं पहले, नहीं तो उल्लू समझता है कथा के नाम पर, अबाचक के नाम पर, बजरंग बली के नाम पे, अयली के नाम पे। दंगा कराने वाला दंगाई है सब। देखिए आप इस तरह से जानते हैं किसको टारगेट कर रहे हैं? तो किसको हम टारगेट करें? किसी का नाम ले रहे हैं? सीधा सीधा आप जिन पर उंगली उठा रहे हैं ना वो समझ रहे हैं। अरे भाई, और आपको मालूम होना चाहिए कि तुरंत FIR हो जाता है। तो FIR से डरते हैं? अरे भाई, जब हमारा 40 गो सैनिक जब गोली खा सकता है, हमारी 40 बहनें विधवा हो सकती है देश की रक्षा करने के लिए, और उस आवाज को जाने के लिए अगर हम चल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सीधे सीधे शास्त्री जी बताते हैं आगे और पीछे का। तो आगे पीछे का तो बीचों में का बताएं ना, पीछे का बताएं, आगे वाला बताएं कि हमारा क्या होना। अगर ये बता देंगे तो इनका क्या होगा पहले बता दें ये भी, और साथे साथ ये बताएं, आप तमाम देश के ऐसे पखंडियों के चक्कर में नहीं रहिए। अगर रियल में आप लोग राष्ट्रभक्त हैं, रियल में भारत माता से प्यार करते हैं, अगर वास्तव में भारत माँ जल और कण अगर भारतवर्ष में पैदा लेने के बाद अगर आप लोग के शरीर में अगर दौड़ता है, तो हम आग्रह करेंगे कि हमारे वीर सैनिकों का शहादत कौन दिलाया, हमारे वीर सैनिकों पर बम से हमला कौन करवाया, ये तत्काल ये धीरेन्द्र शास्त्री बताने का काम करे। नहीं बताने का काम करेगा तो ये पाखंडी है, देश का सबसे बड़ा पाखंडी, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए आया है देश में। अब भी जो है और एक लास्ट सवाल होगा आपको। जिस तरह से आपने कहा कि एक पाखंडी है, और यहाँ अब आप जैसे पहले के संतों के सामने जो है प्रधानमंत्री भी झुका करते थे, उन्होंने भी आह्वान किया है कि अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। संत कौन थे? संत कबीर थे। संत कौन थे? कृष्ण थे। संत कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध थे। ये पखंडी है कि संत है जी? संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई जो है ना मोह नहीं होता, संत का कोई लोभ नहीं होता है, समझे कि ना? उसका एंट्री करने में पैसा लगता है, मालूम है आपको? एंट्री करने में पैसा में लगता है। आई संत है, ये लोग संत है। संत तो आसाराम भी उन्हीं के ना चेला हैं। जाकर के देखिए ना, पैर छूते, टोटल लोगों का पैर छूते आएगा, गृह मंत्री पैर छूते, शिवराज चौहान भी जाकर के, और सुषमा भारती, उमा स्वराज, उमा भारती, सारे लोग जाकर के चरण वंदना करते थे। और वो जो है आज देखिए आज कहाँ है? आंदोलन करे हैं देश के लिए आंदोलन करके गए हैं। राम रहीम जितना सब है, ऐसा ही ढोंगिया ने सब पैदा होता है। बाबा राम रहीम, बाबा इच्छाधारी, बाबा नागधारी, बाबा बलद, बाबा फलाहारी, बाबा आसाराम, बाबा प्यासाराम, बाबा राम रहीम, राधे माँ, कौन माँ, यही सब होता है। नया नया माँ एगो और कौन तो निकली है, नयका में माँ निकली है अपन। अरे माँ है भगवान का कहते कि मर्द का छोड़ दो। इतना एलर्जी आपको कहीं? अरे एलर्जी कहाँ है भाई? सही कह रहे हैं कि एलर्जी का बात क्या है? एलर्जी क्या है भाई? इसमें हिंदू का बात करते हैं, अब मुस्लिम की महिलाओं का बात करते हैं। आगे सबसे पहले अपने मेहरारू को अधिकार नहीं दिए, 3 तलाक पर बात करके कि मुस्लिमों को न्याय मिलना चाहिए। हिंदू का नेता है ना जी, तो हिंदू का ना बात करना चाहिए। हिंदू को कैसे न्याय मिले, इस पर कहे नहीं कानून बनाए। आप हिंदू का बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं का बात करते हैं, ये क्या बात है? तो हिंदू है कि मुस्लिम? आप हैं हिंदू का बात करते हैं, मुंडन कराते नहीं तो नकली हिंदू है कि ओरिजिनल हिंदू है? महतारी के जो महतारी आपको देश पैदा की और देश के प्रधानमंत्री बनाने तक वो जन्म नहीं दी होती तो नहीं होते। आप उस महतारी के चक्कर में अपना ये नहीं दिखाए कि हमारा चेहरा का खासियत ना बिगड़ जाए, चेहरा का ग्लोमिंग ना बिगड़ जाए, नूरानी चेहरा ना खत्म हो जाए, उस चीज को दबाने के लिए जो आप मुंडन नहीं कराते, नालायक बेटा ना है जी। क्या हो जाएगा? मुंडन कराएंगे तो सही है। हिंदू धर्म मानते हैं हिंदू धर्म, तो मानते हैं तो मुंडन कराना चाहिए। और नहीं तो कह दे कि हिंदू पाखंडवाद है,
ये कहें कि हिंदू पखंडवाद है इसलिए हम नहीं किए। नहीं, अगर मानते हैं तो मुंडन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएंगे? फिर अरे प्रधानमंत्री वो आदमी ना है जी, सही कहना सत्ता पक्ष से ना हम सवाल करेंगे। सवाल किसे किया जाता है? सत्ता पक्ष से नहीं करेंगे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सवाल करना भाई। तो कुछ भी बोल दीजिएगा। कुछ का गाली दे रहे हैं? क्या नहीं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? मैंने कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आप समझते हैं मैंने कहाँ टारगेट कर रहे हैं? समझते हैं क्या हो सकता है आपके साथ? एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है कि डीएनए खराब है। पूरे बिहारियों को 15 करोड़ लोगों को गाली देना, इसका भाषा का मतलब समझ रहे हैं? अनपढ़ का भाषा है ये, खुद अनपढ़ फर्जी डिग्रीधारी वाला है, तो क्या जानेगा कि भाषा का मर्यादा क्या होता है। जैसा आप सीखिएगा वैसा ही आपको जो है ब्याज भी मिलेगा उसका। आप बिहार में आकर के जाते हैं, आप एक माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और विपक्षियों को गाली देते हैं। आप 91 को गाली आपको गिनने के लिए टाइम था, उसका रिकॉर्ड आपके है पास में। लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख रुपया खाता में, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी सब बनाने वाला बात आपको याद नहीं? उल्लू समझते हैं। जुमला था ना, चुनाव निकालने बस तो जुमला हो गया अपना के मेरी, जुमला हो गया। तो झूठा बोला तो झूठा है कि प्रधानमंत्री है जी देश का? इसमें तो सारा कल्चर भरा हुआ है इन लोगों में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हम चाह रहे हैं, बताइए आप लोग भाइयों, अगर देश के लोग अगर पूछना चाहते हैं, जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे ओरिजिनल हिंदू है, चाहे ओरिजिनल राष्ट्रभक्त हैं, बताइए 142 करोड़ लोग, जो हमारे भारत के लोग, जो हमारे का रक्षा करते हुए जो सेना शहादत दे दिया, उन लोगों को मार दिया गया। आप बताइए उन लोगों को जो है, उन लोगों का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? उन लोग का मारने वाला आतंकवादी मतलब सामने आना चाहिए कि नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाराज पर्ची निकालते हैं तो डर किस बात की है? और नहीं तो पखंड करते हैं। तो यही बात हो सकता है, या तो पखंड, देश से बढ़कर के उनका कुर्सी है, देश से बढ़कर उनका धर्म है। एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र धर्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा समय ना लेना चाहेंगे। आप लगातार देख रहे थे जिस तरह से जो है रुद्र प्रताप कुशवाहा जी अपने बातों को रख रहे थे और दमखम के साथ कि वाकई जो चीज़ होना चाहिए वो अपने देश में नहीं हो रहा है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।